किसी भी सर्वर पर जब बहुत ही अधिक संख्या में लाखों करोड़ों की संख्या में डेटा स्टोर रहता है तो उन डेटा में से किसी एक डेटा का डिटेल निकालने के लिए, किसी एक डेटा को डिस्प्ले करने के लिए वहां पर फिल्टर लगाया जाता है, जिससे जब भी हम उस डेटा से संबंधित, उस डेटा से रिलेटेड कीवर्ड को सर्च करते हैं तो वह डेटा उस कीवर्ड से मैच होने के बाद सर्च लिस्ट में दिखाई देने लगता है या फिर वहां पर डिस्प्ले होने लगता है। लेकिन जब हम उस सर्वर पर किसी कीवर्ड से संबंधित उस डेटा को सर्च करते हैं और वह डेटा उस सर्वर पर उपलब्ध नहीं है तो वह सर्च लिस्ट में दिखाई नहीं देता है या वहां पर डिस्प्ले पर शो नहीं किया जाता है। और इसी फॉर्मूला का यूज वेबसाइट के लॉगिन पेज पर भी किया जाता है। जब भी हम किसी वेबसाइट के साइन अप पेज पर अपना नया अकाउंट क्रिएट करते हैं और क्रिएट करते समय जब हम उसमें अपना ईमेल आईडी और नया पासवर्ड क्रिएट करके फिल करते हैं तो मेरे द्वारा फिल किया गया वह डिटेल उस वेबसाइट के सर्वर पर सेव हो जाता है, उस वेबसाइट के सर्वर पर स्टोर किया जाता है। उसके बाद जब भी हम कभी उस वेबसाइट के लॉगिन पेज पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कुछ क्षण के लिए उस वेबसाइट के पेज पर प्रोसेस होता हुआ दिखाई देता है। और जब हमारे द्वारा फिल किया गया ईमेल आईडी और पासवर्ड सही होता है तो उस वेबसाइट के सर्वर पर स्टोर डेटा से मैच होने के बाद हम उस वेबसाइट में लॉगिन कर जाते हैं। लेकिन जब हम लॉगिन करते समय अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड कुछ भी गलत फिल करते हैं तो प्रोसेस होने के बाद जब उस वेबसाइट के सर्वर पर स्टोर डेटा से मैच नहीं होता है तो हम गलत ईमेल आईडी या पासवर्ड की वजह से हम उसमें लॉगिन नहीं कर पाते हैं और वेबसाइट में लॉगिन नहीं करने का यह पहला कारण है। लेकिन जब हम अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड सही डालते हैं उसके बाद भी हम उसमें लॉगिन नहीं कर पाते हैं तो दूसरा कारण सर्वर की भी समस्या हो सकता है, लेकिन यह समस्या कुछ ही समय के लिए होता है। और तीसरा कारण यह भी है कि जब हम अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड सही डालते हैं उसके बाद भी जब हम उसमें लॉगिन नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि उस वेबसाइट के सर्वर पर हमारा डिटेल मौजूद नहीं है। यदि उस वेबसाइट के सर्वर से हमारा डिटेल रिमूव कर दिया गया है, हमारा डिटेल डिलीट कर दिया गया है तो फिर हम उस वेबसाइट में ईमेल आईडी और पासवर्ड सही डालने के बाद भी लॉगिन नहीं कर पाते हैं। और ऐसा ही कुछ oFounder.net वेब पोर्टल पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हम गलत ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके इंटर करते हैं तो वही एरर नोटिफिकेशन आता है और जब हम सही ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके इंटर करते हैं तो भी वही नोटिफिकेशन आता है। और इसका मतलब यह है कि उस सर्वर पर डेटा उपलब्ध नहीं होने की वजह से इस तरह का एरर नोटिफिकेशन दिखाई देता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।